क्या था लास्ट क्वेश्चन? थेल्स महोदय की बातें कर रहे थे। ओके, एक क्वेश्चन लिखे जरा। कितना आ गया था? 25। FC बराबर 25 है ना? क्वेश्चन लिखे जरा। सब तैयार हैं? इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में D for the D is a point on the side BC। त्रिभुज ABC में D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। D is a point on the side BC। D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। D is a point on the side BC। D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। And E is a point on the line AD। E is a point on the line AD। और E बिंदु AD रेखा पर स्थित है। E बिंदु AD रेखा पर स्थित है। लिखें, E is a point on the line AD। E बिंदु AD रेखा पर स्थित है। E बिंदु AD रेखा पर स्थित है। लिखें, BD is to DC, BD is to DC is equal to 2:3। BD is to DC is equal to 2:3। BD अनुपात DC बराबर 2:3 है। BD is to DC is equal to 2:3। BD अनुपात DC बराबर 2:3 है। लिखें, BD is to DC is equal to 2:3। BD अनुपात DC बराबर 2:3 है। लिखें, and AE is a 2/5 of AD। AE is a 2/5 of AD। और AE AD का 2/5 भाग है। AE AD का 2/5 भाग है। AE is a 2/5 times। AE is a 2/5 times of AD। AE AD का 2/5 भाग है। लिखें, AE AD का 2/5 भाग है। AE is a 2/5, 2/5 of AD। लिखें, AE AD का 2/5 भाग है। BE को आगे बढ़ाने पर AC को F बिंदु पे काटते हैं। The produced line BE intersect the line AC at the point F। The produced line BE intersect the side AC at the point F, है ना? BE को आगे बढ़ाने पर AC को F बिंदु पे काटते हैं। ठीक है ना? BE को आगे बढ़ाने पर AC को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, F बिंदु पे काटते हैं। The produced line BE intersect the side AC at the point F। लिखे सब लोग? ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड AF is to FC। तो AF is to FC निकालें। पहला क्वेश्चन क्या है? AF is to FC। AF is to FC निकालें। AF is to FC निकालें। एयर फोर्स is to FC। लिखें। और दूसरा क्वेश्चन, यदि if AC is equal to 38 सेंटीमीटर, यदि AC बराबर 38 सेंटीमीटर है, AC is equal to 38 सेंटीमीटर, यदि AC बराबर 38 सेंटीमीटर हो, AC is equal to 38 सेंटीमीटर, तो फाइंड AF। तो AF की लंबाई क्या होगी? AF निकालें, एयर फोर्स की लंबाई बताएं। फाइंड AF। AF निकालें, फाइंड AF। AF की लंबाई क्या होगी? क्या सबका आ गया? फटाफट तेजी में जरा, फास्ट। कल जैसा ही क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम, बस थोड़ा सा खाली परिवर्तन किया गया है और कुछ नहीं।
थोड़ा सा 1% चेंजिंग है, सबका आ गया। आगे देखिए, जैसे कहा त्रिभुज एबीसी है, क्या है? त्रिभुज एबीसी। ठीक है ना? इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना? यहां देखिए प्लीज, एबीसी में डी फॉर दिल्ली, कौन? D is a point on the side BC. D बिंदु कहां है? BC पर स्थित। D is a point on the side BC. यहां देखें, BD to DC क्या है बताइए? 2:3 है ना? इसका रेशियो 2:3 है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा सबको? ओके। उसके बाद कहा कि E बिंदु, कौन सी बिंदु? ई बिंदु कहां स्थित है? एडी पर स्थित है, ठीक है ना? और ऐसा स्थित है कि AE इज द 2/5, A इज द 2/5 ऑफ AD, यही था ना? AE जो है AD का 2/5 है, मतलब AE इज टू AD बराबर 2:, तो इसका मतलब ये 2 है तो पूरा 5 है, तो ये क्या है? समझ में आ रहा है ना? इसका रेशियो क्या है? 2:3 है। क्या रेशियो है? 2:3। कोई भाई को दिक्कत? नो। तो ऐसे करके इसका रेशियो 2:3 है। इसका अनुपात 2 और 3 है। किसी भाई को तकलीफ है? एकदम नहीं। वेरी गुड। तो ऐसे करके रेशियो 2:3 आ गया। इसका 2:3, इसका 2:3, ठीक है ना? कोई दिक्कत? आगे बढ़ाया इसको तो कहां पे काटा? AC को F बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है F बिंदु पे। ये सारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहां देखो फटाफट, मैंने कल क्या सिखाया था याद है? एक ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, नाम दे दिया G इज ए पॉइंट, ठीक है ना? एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया जो AC को कहां पे काटा? हाँ, AC को G पे काटा, AC को G पे काटा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। अब आइए हम पहले यहां देखते हैं जरा। इसे 1 सेकेंड के मिटा दिया। इसका रेशियो, तो इसका रेशियो, इसका 3:2 तो इसका भी 3:2 होगा, ठीक? 3:2। हाँ या ना? CG इज टू GF है ना? CG इज टू GF इक्वल टू 3:, तो ये 3 है और ये 2 है। किसी भाई को दिक्कत? ओके। फिर इसको आगे बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिया। अब देखिए, ये और ये दोनों पैरेलल है, क्या है? समानांतर। यदि ये दोनों पैरेलल है तो जो रेशियो इनका होगा वही रेशियो, तो इसका मतलब इनका रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो यहां पर GF कितना हो जाएगा? 3, और यहां से FA या AF, कुछ ही बोलो, क्या बोलेगा बताइए? 3:, ओके। CG इज टू GF इज टू FA बराबर 9:6 इज टू 9:6 इज टू 4, 9, 6, 4, 9:6 इज टू 4। कोई दिक्कत नहीं। 9:6 इज टू 4 है कोई तकलीफ? नो। अब यहां देखिए प्लीज, अभी सबको मिटा दो पहला वाला, जरा मुझे देख के बताना जरा। यहां पर CG कितना है और GF और ये, ओके। तो पहला क्वेश्चन था कि AF इज टू FC निकाल, तो AF कितना बोलोगे? 4। AF कितना बोलोगे? 4, और 9, 6, 15, तो 4:15, 4:15, 4:15। कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके। और सेकेंड क्वेश्चन, AF की लंबाई निकली था ना, तो ऊपर 4, नीचे
19 और ये 38, 19 दूनी 4 दूनी, तो ऐसे करके एफ बराबर 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो एफ कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। सबको समझ में आया? एक क्वेश्चन लिखिए, बड़ा ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा आराम से बनाइएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब? चले, सबको समझ में आ रहा है ना? जो कल नहीं आता उनको समझ में आया? ठीक है, आए थे तो लिखे इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में एडी इज परपेंडिकुलर, एडी अजय देवगन है ना, एडी इज परपेंडिकुलर on the interior bisector of angle B. AD is perpendicular, AD is perpendicular, AD is perpendicular, AD is perpendicular, ध्यान से लिखना है बात को, AD is perpendicular on the interior bisector of angle B. त्रिभुज ABC में AD, AD अजय देवगन, AD कोण बी के समद्विभाजक पर लंब है। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एडी अजय देवगन, एडी लिखिए सब लोग, एडी कोण बी के समद्विभाजक पर क्या है? लंब है, परपेंडिकुलर है। सब लिख लिया सब लोग, एडी इज परपेंडिकुलर ऑन द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। एडी कोण बी के समद्विभाजक पर लंब है, ठीक है ना? लिखे E is a point on the line AC, E बिंदु भुजा AC पर स्थित है। E is a point on the line AC, E is a point on the line on the side AC. E बिंदु AC भुजा पर स्थित है, E बिंदु AC भुजा पर स्थित है। E is a point on the side AC, E बिंदु AC भुजा पर स्थित है। E कहाँ स्थित है? AC पर स्थित। E is a point on the side AC, E AC पर स्थित है। and DE parallel to BC, DE parallel to BC और D BC के समानांतर है। D parallel to BC, D BC के समानांतर है। लिखिए सब लोग, D parallel to BC, DE BC के समानांतर है। सब लिखिएगा ना? इफ यदि AC बराबर 24 सेंटीमीटर, इफ AC इज 24 सेंटीमीटर, यदि AC की लंबाई, ठीक है ना, द लेंथ ऑफ AC 24 सेंटीमीटर, यदि AC की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो फाइंड AE। तो AE की लंबाई क्या होगा? फाइंड AE, सबका आ गया? कितना आ गया? 12। सही उत्तर, बिल्कुल सही। क्या सबका आ गया? चलिए, कोई पूछना चाहते हैं? पूछना चाहते हैं सब लोग? देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, अटेंशन प्लीज। कौन सा ट्रायंगल था? ABC, ठीक है ना? ट्रायंगल ABC, ठीक है ना? कहा कि ट्रायंगल ABC में बात बिल्कुल बिल्कुल बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। देखो AD जो है,
बी के समद्विभाजक पर लंब है, ये 90 डिग्री है। क्या है? आप इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाइए, 90 है तो है। क्यों? क्योंकि अब जब हम बना सकते हैं, यदि हम आपको पहले से मालूम होता तो हम ऐसे करके बना भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। परपेंडिकुलर सीधे ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं समझे? देखो ए बी सी, तो ऐसे केस में ट्रायंगल हमको बड़ा ही स्टाइल से बनाना पड़ेगा, ठीक? लेकिन हम तो बना लेंगे, लेकिन हम तो वहां पर बच्चा बनाएगा तो एकदम आम आदमी के भाषा में पहले ट्रायंगल जैसे बोला एबीसी, तो बिना कुछ सोचे हमेशा ऐसी ट्रायंगल बनाएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए मैंने भी वही बनाया जो आप वहां बनाओगे, ठीक है ना? क्योंकि आपके दिमाग में वही बातें होनी चाहिए जो होनी चाहिए, ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कहा एबीसी, तो सही कंस्ट्रक्शन का ये है कि ट्रायंगल का ये साइड बड़ा हो जाएगा तभी ये बाइसेक्टर बनेगा और लंब 90 डिग्री ही बनेगा। लेकिन हमको उससे मतलब बिल्कुल नहीं मतलब है, ठीक है ना? हमें इससे मतलब नहीं है, बस ये कह दिया कि 90 है तो 90 है, ज्योमेट्री है कि नहीं भाई? कह दिया तो है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं। त्रिभुज एबीसी में बीडी एडी जो है ना, एडी कोण बी के बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल क्या है? बराबर बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यही ने कहा। ओके, इसको आगे बढ़ा दो, थोड़ा ले आता हूं यहां तक, ठीक है? ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ले आता हूं। और कैसे का मालूम? बोलो, मालूम है? क्या कहा था? हाँ, ठीक है। कहा कि इज ए पॉइंट, कौन पॉइंट? इज ए पॉइंट ऑन द लाइन ए सी। ई बिंदु कहां है? ए सी पर स्थित है। ई बिंदु कहां है? ए सी पर, समझ में आ रहा है ना? इज ए पॉइंट ऑन द लाइन ए सी। ई बिंदु ए सी पर स्थित है। ई कहां स्थित है? ए सी पर स्थित है, ठीक है ना? क्या आप समझ गए? ठीक है ना? अब देखिए, ध्यान सुनिएगा प्लीज, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? देखिए, ये है डी पैरेलल टू बीसी, ये इसके समानांतर है, ठीक है ना? पैरेलल है, ठीक है ना? समझ रहे हैं सब लोग? डी जो है बीसी के पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान सुनिएगा प्लीज। ये लाइन देखो, इसको आगे बढ़ा देता हूं तो समझ में आ जाएगा। जो रियल डायग्राम है ये है, ये बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर है। मैंने आपको कहा था, याद कीजिए, किसी भी ट्रायंगल में दो चीज होगा तो तीसरा, मतलब यदि एंगल बाइसेक्टर है 90 डिग्री है तो ये साइड बाइसेक्टर भी होगा, हाँ या ना? इसमें आपको समझ में आएगा बेहतर, इसमें देख लीजिए, है ना? ये एंगल बाइसेक्टर, मैं कहा था ना कि किसी ट्रायंगल में यदि एंगल बाइसेक्टर भी है परपेंडिकुलर तो मीडियन भी होगा, यदि मीडियन है परपेंडिकुलर है तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा। दो कोई भी चीज होगा तीसरा होना ही है, ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस डायग्राम में देखिए, ये कहा कि एंगल बाइसेक्टर है और ये परपेंडिकुलर भी है, तो ऑटोमेटिक मीडियन भी होगा, होगा या नहीं? समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब 90 डिग्री है और एंगल बाइस दोनों दिया हुआ कि एंगल बाइसेक्टर है और 90 डिग्री है, तो ये मीडियन का भी काम करेगा। मतलब ये भुजा और ये भुजा क्या है? बराबर है, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ है क्या? नो। तो कहने का मतलब ये है, यहां से लंब डाले तो ये दोनों क्या हो गया? बराबर हो गया, हाफ इधर और हाफ इधर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा समझ में? कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? यहां देखिए भाई साहब, अब आइए थेल्स महोदय की बात पर दोबारा। थेल्स ने कहा था, याद है? बहुत दिन से बोल रहा थेल्स, है ना? अभी तक नहीं मरा। देखो, कहा कि किसी भी ट्रायंगल में वन साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, समानांतर रेखा खींचेंगे, वन साइड के पैरेलल, यदि हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, समानांतर रेखा करेंगे, तो अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में काटे। कैसे काटेगा? इक्वल रेशियो में। इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे, तो कहा कि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये जो है, ध्यान रखिएगा, पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो अन्य दो भुजाओं को बराबर रेशियो में काटे। मतलब इसका रेशियो क्या बताओ?
ये मिड पॉइंट हुआ तो 1:1 हुआ कि नहीं? 1:1 हुआ। तो इसका भी रेशियो क्या होगा? थेल्स थ्योरम कहा था कि यदि एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो दो साइड को बराबर रेशियो में काटेगा। तो इसका रेशियो 1:1 है, तो इसका भी रेशियो 1:, तो इसका भी रेशियो 1:1 होगा। हाँ या ना? इसका भी रेशियो क्या होगा? 1:1। कोई दिक्कत तकलीफ? नो। तो इसका भी रेशियो 1:1 होगा। ये 1 है तो ये भी 1 होगा। किसी भाई को तकलीफ? बताइए भाई, है तकलीफ? बिल्कुल तकलीफ नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो इसका रेशियो बनता, ये 24 था ना, बोलो, तो ये हो गया 12। निकाला क्या था? ए, तो हो गया ए की लंबाई 12 हो गया। समझ में आया कि नहीं? है ना? ये पूरा 24 है, तो यहां से 2 भाग में बढ़ जाएगा, 12 है ना? तो 12 ऊपर और 12 नीचे। कोई दिक्कत तकलीफ? चले आगे ना। तो ये पूरा 24 है, तो आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर होगा, 12। कोई दिक्कत हुआ है तो बताइए। बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? बच्चा वाला क्वेश्चन था, लेकिन बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन था। ठीक, एक क्वेश्चन लिखिए, दोबारा आता हूं। वाह, वेरी गुड। देखिए सुनिए, एडी जो है परपेंडिकुलर है एंगल बाइसेक्टर बी का, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है, तो ये मीडियन भी होगा। यस और नो? ओके ना? ये मीडियन का भी काम करेगा। तो इसका मतलब इनका रेशियो 1:1 है और ये इसके पैरेलल है, तो इनका भी रेशियो 1:, इसका रेशियो 1:1 है, तो इसका भी रेशियो क्या होगा? 1:1 होगा। समझ में आ रहा ना? इसका भी रेशियो क्या होगा? 1:1। तो इनका भी रेशियो 1:1 हो गया। मतलब 24 को 2 भाग में बांटो, 1 और 1 का रेशियो में क्या लिखेंगे? 12। क्या लिखेंगे? ऊपर भी 12, नीचे भी 12। कोई दिक्कत तकलीफ हुआ? इसका रेशियो 1:1, तो इसका भी 1:1। 1:1 क्या होता? बराबर है ना? तो आधा इधर आधा इधर। 24 को 2 भाग में बांटो, 12। कोई दिक्कत तकलीफ? एक क्वेश्चन लिखो फटाफट तेजी में। एबीसीडी ट्रेपेजियम, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। एबीसीडी ट्रेपेजियम, एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। AB पैरेलल टू डीसी, AB पैरेलल टू डीसी और AB डीसी के समानांतर है। AB अमिताभ बच्चन पैरेलल टू डीसी, डायरेक्ट करंट है ना? AB पैरेलल टू डीसी लिखे, AB पैरेलल टू डीसी, AB डीसी के समानांतर है, AB डीसी के समानांतर है। सब लिखिएगा ना? एंड डीसी द ट्वाइस ऑफ AB, डीसी इज द ट्वाइस ऑफ AB और डीसी AB के दुगना है। डीसी द ट्वाइस ऑफ AB, डीसी AB का दुगना है। डीसी इज द ट्वाइस ऑफ AB, डीसी AB का दुगना है। सब लिख चुके ना? डीसी द ट्वाइस ऑफ AB, डीसी AB का दुगना है। डीसी द ट्वाइस ऑफ AB, डीसी AB का दुगना है। E and F are the 2 points, E and F are the 2 points on the side BC and AD respectively. E and F are the 2 points, E and F are the 2 points on the side BC and AD respectively, BC and AD respectively. D और देखिए E और F बिंदु, E और F बिंदु, E और F बिंदु, E और F बिंदु क्रमशः भुजा BC और AD पर स्थित है। E और F बिंदु क्रमशः भुजा BC और AD पर स्थित है। लिखिए सब लोग, E और F क्रमशः BC और AD पर स्थित है। E और F कहां स्थित है? BC और AD पर स्थित। ठीक है भाई? E and F are the 2 points on the side BC and AD respectively. E और F क्रमशः BC और AD पर स्थित है। सब लिख चुके हैं? लिखिए EF पैरेलल टू AB और EF AB के समानांतर है। EF पैरेलल टू AB, EF AB के समानांतर है। EF पैरेलल टू AB, EF AB के समानांतर, पैरेलल टू AB, AB के
पैरेलल है, AB के समानांतर है। लिखिए BE इज टू CE, BE इज टू CE बराबर 3:4, BE इज टू CE, BE इज टू CE इक्वल टू 3:4, BE अनुपात CE बराबर 3:4 है। BE इज टू CE बराबर 3:4, BE अनुपात CE बराबर 3:4 है। सब लिख चुके ना? BE इज टू CE बराबर 3:4। तो फाइंड AB इज टू EF, फाइंड AB इज टू EF। तो AB अनुपात EF क्या होगा? Find AB is to EF. AB is to EF. सबका आ गया? Find AB is to EF। देख पहले मैं एक बताता हूं, ठीक, फिर आप बनाना है, ठीक है? अब फोटो बनाओ, फोटो बनाओ, पहले कोशिश करो, थोड़ा सा पहले कोशिश करो, बोलो मत कुछ गलत है। एक बार कोशिश करो, फोटो तो बनाओ, कम से कम कुछ तो करो पहले। चलिए, सबका हो गया। मैं बना के दिखाऊं एक, या बनाएंगे पहले? आप ट्राई कर रहे हैं? चलिए, 1 मिनट का टाइम दिया, ट्राई कर लीजिए, कर लीजिए, कर लीजिए, मन की शांति के लिए। आया, बस रहने दीजिए। अब मैं बनाता हूं, आप बनाइएगा, अगला बनाइएगा, आप जीत में पकड़िए। देखिए यहां देखिए, हाँ, कौन डबल था? DC। तो ABCD, यही ना? D इज द ट्वाइस ऑफ AB, यही था ना? मैं यहां लिख रहा हूं DC इज द ट्वाइस ऑफ AB। यह में काम आएगा बाद में, ठीक है? अभी लिख देता हूं खाली, ठीक है ना? ओके, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर है, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं सब लोग? समझिए ध्यान से, बिल्कुल बातें नहीं, देखिए ध्यान से। यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ? नो। फिर क्या बोलता हूं? E और F बिंदु क्रमशः BC और AD पर स्थित होगा। ये लिखा देखो तो, E और F BC और AD पर स्थित, कोई दिक्कत नहीं। ओके, B पैरेलल टू AB, इसके पैरेलल है तो तीनों पैरेलल ही हो गया। ये तो पैरेलल था, या ये इसके पैरेलल, तो तीनों पैरेलल हो गया ना? मतलब तीनों लाइन क्या है? एक दूसरे के समानांतर है, एक दूसरे क्या है? पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखो जी, आराम से देखना, या तो ट्रायंगल बनाने के लिए एक इधर से लाइन खींच लो, या तो इधर से लाइन खींच लो, कहीं से खींच सकते हो, ठीक है ना? क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक। अच्छा, रेशियो क्या दिया? B:2 बताना, B:C क्या रेशियो है? ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है, यही ना? BE:C, यही ना? 3:4, 3:4, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे करके रेशियो आ गया 3:4 का, 3:4 का। देखना चाहते हैं सब लोग?
ओके, बिल्कुल बातें ना करेंगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा प्लीज, अटेंशन प्लीज। हम एक लाइन खींचते हैं, या तो इधर से या तो यहीं से खींचता हूं पहले, कोई दिक्कत नहीं ना। आप दोनों से कहीं खींच सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। ट्रायंगल बनाने के लिए करना पड़ेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां देखेंगे, बिल्कुल बातें नहीं। अच्छा, ट्रायंगल है, देखो तो बी सी डी दिखाई दिया, ट्रायंगल है बी सी दिखाई दिया, बी सी डी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेरी गुड। ट्रायंगल बी सी डी है, इसमें ये दोनों पैरेलल हैं, समानांतर है या नहीं? ओके, ये दोनों पैरेलल है, तो थेल्स ने कहा था, चलो थेल्स को भूल जाओ, सिमिलर ट्रायंगल बनाता हूं, देखो यहां देखिए। अब यहां पर हम तीसरा साइड भी लेने जा रहे हैं, तो थेल्स मॉडल छोड़कर तीसरा, उसमें थर्ड साइड है ना, उसमें दो साइड का रेशियो आता है थेल्स में, हमें तीसरा साइड भी चाहिए, इसलिए हम सिमिलर ट्रायंगल लगा रहे हैं, ठीक है। ध्यान सुनना फटाफट, थेल्स के अकॉर्डिंग तो ये 3 4, तो ये भी 3 4 आ जाएगा, ये तो समझते ही होंगे, ये 3 4, तो ये भी समझ रहे हैं ना। थेल्स तो बहुत सिंपल भाषा में कहा था कि यदि पैरेलल खींचोगे तो जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका भी होगा, यही कहा था ना। लेकिन हमको तीसरा साइड का भी निकालना है, तीसरा साइड, इसलिए सिमिलर ट्रायंगल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्लीज एक बार ध्यान दीजिएगा, ठीक, तैयार है सब लोग? क्या ये छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, बताओ। छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं है? क्या सिमिलर है? ये कॉमन, ये कॉरेस्पॉन्डेंस, ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, तीनों एंगल बराबर, जो तीनों एंगल बराबर तो सिमिलर होगा कि नहीं होगा। तो छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, ठीक, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो छोटा बड़ा ये सब क्या हो गया, सिमिलर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो ध्यान दीजिएगा प्लीज, बिल्कुल बात ना करें, चले ना। तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या है कि ये भुजा 3 है और ये भुजा कितना है 7, तो ये भी भुजा 3 होगा, पूरा क्या होगा 7, फिर ये भी भुजा 3 होगा, तो ये क्या होगा 7। नहीं समझ में आया? दो ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड साइड इक्वल, सीखे थे ना। दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो ये भुजा 3 है तो बड़ा भुजा, इसमें दो ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल, तो यहां पर आपको वही लेना पड़ेगा 3 7, समझ में आ रहा है ना। ये 3 है तो ये क्या है 7, फिर ये 3 है तो बड़ा क्या हुआ 7, वैसे ही छोटा का 3 है तो बड़ा का क्या होगा 7, 3 7, समझ में आ रहा है ना। 3 7 3 7 3 7, कोई दिक्कत तकलीफ? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये 3 है तो बड़ा क्या हुआ 7, ये 3 है तो बड़ा क्या हुआ 7, ये 3 तो बड़ा क्या हुआ 7, कोई दिक्कत तकलीफ हुआ किसी को? नो। तो तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया, किसी को दिक्कत तो नहीं हुआ? नो। पता है इसने, ध्यान से, एक ये ट्रायंगल दिखाई दिया इसमें, और एक इधर से ट्रायंगल दिखा सबको, एक इधर से भी ट्रायंगल दिखाई दिया, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये 4 3 है तो ये भी 4 3 होगा। थेल्स के महोदय के बात मान लो तो है ना, 4 3 तो ये भी 4 3 होगा ना। ये इसके पैरेलल है तो जो रेशियो में इसको काटेगा वही रेशियो में इसको भी काटे, कोई दिक्कत तकलीफ? इसका रेशियो 4 3 तो इसका भी रेशियो 4 3 होगा, हाँ या ना। इसका 4 3 तो इसका भी 4 3, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं भाई साहब? बोलिए, है क्या बताओ। ए भाई साहब, ये 4 3 है तो ये भी 4 3 होगा, वो बाद में करेंगे, पहले इसको देखो पहले, है ना। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है ना। पहले इसको देखो, इन्हें कि एक ही जगह हम लोग रहेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक। इधर से क्या था 3 7 3 7 3 7, मतलब थेल्स के अकॉर्डिंग 3 4 3 4, यही ना।
वैसे यहां से चलेंगे सिमिलर ट्रायंगल, तो थेल्स के अकॉर्डिंग 4 3, तो ये भी 4 3, और सिमिलर के अकॉर्डिंग ये 4 तो बड़ा वाला, ये 4 तो बड़ा वाला, तो ये 4 तो बड़ा वाला, तो इसका रेशियो 4 और 7 हो गया। अब सुनिए ध्यान से, कोई बात नहीं करेंगे, ठीक समझ रहे हैं सब लोग? ध्यान सुनिएगा, ये 3 4 3 4 थेल्स के अकॉर्डिंग, और सिमिलर के अकॉर्डिंग 3 7, 3 बड़ा वाला 3 और बड़ा वाला 7, कोई दिक्कत नहीं हुआ? समझ में आ रहा है भाई सबको? कोई दिक्कत? और वैसे इधर से ट्रायंगल देखोगे 4 3, तो थेल्स के अकॉर्डिंग ये भी 4, ये इसके पैरेलल है ना, तो जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो 4 3, तो ये भी 4 3, तो सिमिलर के अकॉर्डिंग 4 7 4 7 4 7, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ रहा समझ में? चलिए वेरी गुड, यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट है। अचानक जो है, कहां से नहीं भाई साहब, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया, देखो ना, ये 4 है तो ये 7, ये 4 है तो ये क्या है, बड़ा 7, तो छोटा में भी ये 4 होगा तो बड़ा वाला 7 होगा। सिमिलर ट्रायंगल से तीनों साइड का रेशियो बराबर, समझ रहे ना? तो ये 4 तो बड़ा वाला 7, ये 4 तो बड़ा वाला, ये 4 तो बड़ा वाला, तो 4 7 4 7, कोई दिक्कत नहीं? आ रहा समझ में? कोई तकलीफ नहीं? ओके। अब हमें अचानक दिखाई दिया डीसी इज द ट्वाइस ऑफ ए बी, डीसी ए बी का दुगना होना चाहिए, तो बराबर हो गया। मामला गड़बड़ यहां पर है ना, जैसे कि यहां पर ये 7 है तो ये भी क्या है 7, समझ रहे हैं ना? ये 7 है तो ये भी क्या है 7, लेकिन दोनों बराबर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्वाइस। ओहो, तो हमको डबल करना, देखो ये एक साथ में है, ये दोनों क्या है एक साथ, 3 7 है ना, तो यदि इसको डबल करेंगे तो हमें इसको भी डबल करना पड़ेगा, हाँ या ना बताओ? क्योंकि उस दोनों एक ही रेशियो में है ना, 3 7, 3 और 7 का रेशियो है, 3 और 7 का रेशियो, समझ में आ रहा है ना? तो रेशियो में से कंबाइंड ही रहेगा ना उसके साथ, तो यदि हम इसको डबल करेंगे तो ये भी डबल करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही साथ है। तो हमें दिया कि डीसी द ट्वाइस ऑफ ए बी, इसका डबल होना चाहिए, तो यहां 7 पॉसिबल नहीं है, तो ये डबल हो जाए। डबल मतलब 2 से गुना इसमें कर दो, 2 से गुना, देखो ये 14 हो गया, और ये तो डबल हुआ कि नहीं हुआ? डबल हुआ कि नहीं? ठीक है ना, डबल हुआ भाई, कोई दिक्कत तकलीफ? अब सारे केसेस फुल हो गए, ये 7 है, क्या हो गई ये 14, किसी को दिक्कत नहीं? चलो बताओ क्वेश्चन क्या था? फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी टू EF, EF, तो ए बी क्या है 7, और EF कितना गया 6 और 4, क्योंकि अब वैल्यू एग्जैक्ट सेम हो गया, देखो सेम हो गया ना, सारे कंडीशन फुलफिल हो गया, तभी रेशियो को जोड़ सकते हैं, नहीं तो रेशियो को जोड़ नहीं सकते थे, है ना? कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया ना, 7 है तो 14 डबल हो गया ना, तो एग्जैक्ट वैल्यू आ गया ना, ठीक है ना, डबल आ गया, तो इसका मतलब 6 4 10, तो 7 और ये 10, रेशियो 7:10, 7:10, किसी को दिक्कत? तो ऐसे करके 7:10 का रेशियो। एक बार तेजी में देखना, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से फटाफट, बहुत इजी है भाई, एकदम नर्सरी लेवल का है। तो मैं आपको बिल्कुल फ्रेश बना देता हूं फोटो, है लेकिन आप ध्यान से देखना, डरना मत, इन्हें कि डर के समझोगे तो समझ ही नहीं पाओगे, ठीक? तैयार है सब लोग? ए बी सी डी, तैयार है सब लोग? पैरेलल लाइन खींच दिया, ई और एफ, कोई दिक्कत नहीं? ई और एफ क्या है? पैरेलल, यहां से ऐसे मिला दिया, कोई दिक्कत नहीं? समझ रहे हैं सब लोग? ओके, इसका रेशियो 3 और 4 है, क्या है? तो देखो यदि ये इसके पैरेलल है तो थेल्स ने कहा था जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो, तो इसका रेशियो 3 और 4 है, तो इसका भी रेशियो 3 और 4। कौन नहीं समझा अभी बोल देना, ठीक है? सिमिलर ट्रायंगल से क्या होता है, ये छोटा ट्रायंगल
और बड़ा सिमिलर है ना, सिमिलर में 3 है तो बड़ा वाला क्या होगा, 3 और 7 का रेशियो होगा। ये 3 है बड़ा वाला 7, ये 3 है तो बड़ा वाला क्या होगा 7, हाँ या ना। तो रेशियो 3 और 7 लिखेंगे कि बताओ, लिखेंगे। अब इधर से थेल्स के अकॉर्डिंग ये पैरेलल है ना, तो इसका रेशियो 4 3 है तो इसका भी रेशियो क्या होगा, इसका रेशियो 4 3 तो इसका भी रेशियो, हाँ या ना। इसका रेशियो 4 3 तो इसका रेशियो 4 3। कोई दिक्कत भाई? थेल्स के अकॉर्डिंग 4 3 4 3, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 4 तो पूरा 4 तो पूरा 4 तो पूरा, समझ में आ गया ना। ये दोनों बराबर नहीं हो सकता, ये डबल है, दिया हुआ है। डबल करने के लिए पूरे में डबल करना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। तो ये 6 हो जाएगा और ये 14। तो हमें अब आ गया ना ए बी इज टू ई एफ निकालना है। तो ए बी कितना दिया 7 और ई एफ यहां तक 6 है और ये 4 है, तो 6 4 7 अनुपात 10। एक प्रयास करते हैं, देखते हैं कितना सही है। ठीक, फटाफट तेजी में। ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। फटाफट, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ओके, ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। AB पैरेलल टू CD, ABCD के समानांतर है। AB पैरेलल टू CD, ABCD के समानांतर है। AB पैरेलल टू CD, ABCD के समानांतर है। DC is the thrice of the AB, DC thrice, thrice ध्यान रखना, 3 गुना। DC the thrice of AB, DC AB का 3 गुना है। ठीक है ना। DC is the thrice of AB, DC AB का 3 गुना है। DC the thrice of AB, DC AB का 3 गुना है, थ्राइस है। लिख लिया भाई, DC the thrice of AB, DC AB का 3 गुना है। E and F are the 2 points, E and F are the TW 2 points on the side BC and AD respectively. E and F are the 2 points, E and F are the 2 points on the side BC and AD respectively. E और F क्रमशः BC और AD पर स्थित है। E और F बिंदु क्रमशः भुजा BC और AD पर स्थित है। E और F BC और AD पर स्थित है। E and F are the 2 points on the side BC and AD respectively. EF parallel to AB, EF parallel to AB, EF AB के समानांतर है। EF parallel to AB, EF AB के समानांतर है। EF parallel to AB, EF AB के समानांतर है। लिखे सब लोग। एंड BE is to CE, BE is to CE बराबर 3:5 और BE is to CE बराबर 3:5 और BE is to CE बराबर 3:5 है। लिखे BE is to CE बराबर 3:5 है। लिखे BE is to CE बराबर 3:5, 3:5 है। BE is to CE बराबर 3:5, 3:5 है। लिख लिया भाई, BE is to CE बराबर 3:5, 3:5 है। तो पहला क्वेश्चन फाइंड AB is to EF। पहला क्वेश्चन लिखे हैं AB is to EF निकालें, AB is to EF निकालो। फाइंड AB is to EF, तो AB is to EF निकालें, AB is to EF निकालें। और दूसरा EF is to CD निकालें, EF is to CD, EF is to CD, EF is to CD निकालें,
ई एफ इज टू सी डी निकालें, कोई दिक्कत? ई एफ इज टू सी डी, ई एफ इज टू सी डी निकालें, ई एफ इज टू सी डी निकालें, ई एफ इज टू सी डी निकालें फास्ट। 4 7 7 12 सबका आ गया, फटाफट फटाफट डंगी मत कीजिएगा, हम जानते हैं, हम कितना जानते हैं, आराम आराम से, ठीक है ना। 4:7 एंड 7:12, ठीक है ना। ओके, सबका आ गया ना, ठीक है, बहुत सिंपल है ना। हाँ, बस जानने के बाद तो बहुत इजी लगता है ना। ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है वैसे, एनसीईआरटी है, सब में है। एनसीईआरटी मतलब सब में है, नहीं समझे? सारे राइटर होते हैं ना, वो एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो लिखेंगे, चाहे मतलब अपना ऐड कर दे, लेकिन एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन। और मैक्सिमम राइटर क्या करते हैं ना कि एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट होता है वो उसका एग्जाम्पल दे देता है ना, और एग्जाम्पल का कुछ नया क्वेश्चन बना के उधर दे देता है प्रैक्टिस के लिए, है ना। है? हाँ, गोल घुमा के फिर वही देते हैं प्रैक्टिस के लिए, बस जरूरी होता है। ओके, तो पूछना चाहते हैं कौन है भाई? कोई है? नहीं है? ओके ओके ओके, यहां देखिए, ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है। ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज। AB पैरेलल टू CD, AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल, AB पैरेलल टू CD, यही ना। फिर क्या बोला? DC इज द थ्राइस ऑफ, थ्राइस कहा, क्या कहा? थ्राइस कहा, 3 गुना है, क्या है? 3 गुना है। सब तैयार है ना? ओके, तो लास्ट में याद करेंगे, ठीक है। यहां पर E है और यहां पर F है, ठीक। बोलिए BE इज टू C कितना है? 3:, किसी को दिक्कत यहां तक? ओके, मिला दो इसे। यहां देखे भाई साहब, देखिए ये इसके पैरेलल है, क्या है? पैरेलल है, समानांतर है, ठीक। तो थेल्स ने क्या कहा? इसका रेशियो 3:5 है, तो इसका भी रेशियो 3:5 है, ठीक है ना। इसका रेशियो 3:5 है, तो इसका भी रेशियो 3:5। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आया? इसका रेशियो 3:5, इसका भी 3:5, ये होगा थेल्स के अकॉर्डिंग। और सिमिलर के अकॉर्डिंग चलेंगे 3 8 3 8 3 8, यस और नो, ठीक है ना। सिमिलर ट्रायंगल तीनों भुजा बराबर होते हैं रेशियो में, ठीक। 3 8 3 8 3 8, किसी को दिक्कत थोड़ा बहुत भी? बिल्कुल नहीं। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब हम लोग इस ट्रायंगल में आते हैं, ठीक। आइए पहले थेल्स के अकॉर्डिंग 5 3, तो ये भी 5 3, थेल्स के अकॉर्डिंग हो गया। आइए सिमिलर के अकॉर्डिंग 5 तो पूरा 8, 5 तो पूरा, यह है 5 तो पूरा 8, 5 8 का रेशियो 5:8,
5 और 8 का रेशियो 5:8। कोई दिक्कत तो नहीं ना? रेशियो क्या है? 5 और 8, 5:8। किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? 5:8 है। चलिए अब सुनिए मेरे बात ध्यान से प्लीज। ये भी 8, ये भी 8, ये पॉसिबल ही नहीं है। कहा है कि ये उसका 3 गुना होगा, तो हम इसमें 3 गुना कर देते दोनों में, क्योंकि एक में नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों एक ही रेशियो में है। तो एक में करेंगे तो दोनों रेशियो में करना पड़ेगा, ठीक? तो 9 और 24। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन क्या था? AB:EF। तो AB कितना है और EF कितना है? 9 और 5, 4:7। यस और नो? ओके। और दूसरा क्या है? EF:CD। EF कितना? 9 और 5, और CD तो 7:। किसी भाई को दिक्कत? नो। तो ऐसे करके हम लोग बनाते हैं, ठीक? नहीं 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 नहीं, नहीं। एक थोड़ा सा एक बच्चा वाला क्वेश्चन लिखो। बच्चा लिखो लिखे समबाहु त्रिभुज ABC में। लिखो ना। समबाहु त्रिभुज ABC में इन एन इक्विलर ट्रायंगल ABC। समबाहु त्रिभुज ABC में इन एन इक्विलर ट्रायंगल ABC। समबाहु त्रिभुज ABC में लिखें इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। अभी नहीं, भी छोड़ दिया बीच में ना, एक इजी क्वेश्चन करा दे रहा हूं। हाँ, समबाहु त्रिभुज ABC में इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। D for Delhi. D is the midpoint of side BC. D is the midpoint of side BC. D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D is the midpoint of side BC, ठीक है ना? D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D is the midpoint of side BC. D भुजा BC का मध्य बिंदु। D is the midpoint of side BC. D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है? D is the midpoint of side BC, ठीक है ना? D भुजा BC का मध्य बिंदु है। सब लिख लिए ना? तो फाइंड द रेश द एरिया ऑफ अभी बोलना मत कुछ बीच में, ठीक है? पहले क्वेश्चन लिखना, ठीक है? सही गलत मत बोलना कुछ। फाइंड द रेश द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल BDE। Find the ratio the area of an equilateral triangle ABC, equilateral triangle ABC and area of an equilateral triangle BDE। अब कुछ बोलना मत, मना क्या था बोलने के लिए? समबाहु त्रिभुज ABC और समबाहु त्रिभुज BDE। समबाहु त्रिभुज ABC और समबाहु त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल BDE। सब लिख लिए? बताओ भैया। मैंने मना किया था ना बोलना। आप बोल रहे हो कि ई तो लिखवाया नहीं, लिख दिया इसमें ही है ना? तो आपका जहां मन करे वहां ही बना दो, बोर्ड पे नहीं, कॉपी में। ठीक है। कभी कभी लगेगा कि क्वेश्चन ही गलत था, लेकिन गलत नहीं है, सही है। दोनों इक्विलेटरल ध्यान रखना, ठीक है?
आया था ये कब? अच्छा, ये तो कब से पढ़ा रहे हैं? यहाँ देखिए। चलिए भाई साहब एक बार सुनेंगे क्या? सुनिए जरा। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है? समबाहु त्रिभुज, ठीक। ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, समबाहु त्रिभुज, ठीक। ए भाई बात नहीं है, देखिए D इज द मिड पॉइंट साइड BC, है ना। D भुजा BC का मध्य बिंदु है, यही था ना कि D इज द मिड पॉइंट साइड BC, D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D इज द मिड पॉइंट साइड BC, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ठीक है भाई। तो यदि मान लीजिए कि पूरा इक्विलैटरल का भुजा 2-2 है तो ये 1-1 हो गया है? तो इसको लगाओ करके, एक होश में आ जाएगा। यहां देखो बड़ा जी में तुमको भेजा, ठीक है। ये जो है भाई साहब जो ऐसे करते हैं, घर के आते हैं यहाँ क्यों लगाते हैं, है ना? गलत बात है ना? ठीक है। यहां देखिए भाई साहब, होते हैं एक आध दो थोड़ा बेशरम आदमी सब। चलिए ठीक है, बस वो बस एक आध बार पिटाई खाना सही हो जाते हैं। देखो यार, देखिए भाई साहब बात नहीं करते हैं, बिल्कुल बात नहीं। देखिए ट्रायंगल ABC है, क्या है? ट्रायंगल ABC, समबाहु त्रिभुज ABC, राशि नहीं, समबाहु त्रिभुज ABC है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, कुछ ही मान लो, x 2 2 4 4 3, कुछ ही मान लो। D इज द मिड पॉइंट, D इज द, तो ये 1 1 होगा कि नहीं होगा? देखो जी, आप कहीं एक ही जगह बनाना, ठीक। देखो BDE मन करे तो E इधर बना लो, आप कहीं एक ही बनाना, सब जगह बनाना। आप चाहो तो BDE कहीं ऐसे बना लो, आप चाहो तो कहीं इसी भुजा पर ही बना लो BD, आप चाहो तो कहीं इधर बना लो, आप समझ ना, कहीं बनाओ, कहीं भी बनाओ, बड़ा वाला का भुजा 2 होगा और छोटा वाला का भुजा, रेशियो तो यही ना होगा, क्योंकि BDE है, तो BD जब 1 है तो इक्विलैटरल तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो एक यदि 1 तो अदर तो 1 ही होगा, चाहे आप किधर भी बनाओ, E किधर भी हो, ये कोई मैटर ही नहीं है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन BD तो 1 साइड का, एक साइड BD है, BD द हाफ द BC, और BD BC का आधा है, लेट BC 2, तो BD इज 1, BD क्या होगा 1, तो रेशियो 3:1 और ऑलवेज, ओके। एंड द एरिया 4:1, आंसर होंगे। समझ में आ रहा ना? ये साइड्स का रेशियो होंगे कि ABC का साइड 2 है तो इसका साइड क्या होगा 1, तो साइड का रेशियो 2:1, तो एरिया का रेशियो 4:2। किसी भाई को तकलीफ नहीं ना? तो हम लोग मंडे को मिलेंगे, DI क्लास सैटरडे को नहीं है, संडे को है, ठीक है ना। संडे को है DI क्लास 10 बजे, ट्रिगो 8:30 बजे, और हाँ लाइव रहेगा, सब कुछ लाइव है, ट्रिग्नोमेट्री भी लाइव, ज्योमेट्री भी लाइव, जो भी है। ज्योमेट्री नहीं है, सारे संडे को लाइव भी रहेंगे, ठीक है।